महिलाएं कह रही थी कि नरेंद्र मोदी की सरकार में हम लोग बहुत सिक्योर हैं। वो भाड़े का टट्टू होंगे, वो भाड़े में ले आएंगे, 200, 300, 500 में आए हुए हैं, मेरे पास सबूत है उनका। न हमरा के भेंट भेले, न भाषण सुन लिए, तुरंत चल गए, न कुछ। मतलब तुम करो तो चमत्कार, हम करे तो बलात्कार। ये मेरे साथ उषा दास हैं, नगर अध्यक्ष भाजपा की हैं। मैं इनसे ये जानना चाहूँगा कि अमित शाह जी यहाँ पर आए हुए हैं, उनका जो है भाषण हुआ और पूरे भाषण में उन्होंने क्या कहा, सीमांचल वासियों को क्या पैगाम दिया? सीमांचल में बिगुल फूंक के गए हैं कि 2024 में हम लोग को पूर्ण बहुमत के साथ हम लोग आएंगे फिर से, और 25 में भी बिहार में फिर हम लोग पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनाएंगे। तो भाजपा की सरकार तो बन ही रही है, लेकिन बेरोजगारी को लेकर के कोई बात नहीं हुई, महंगाई को लेकर कोई बात नहीं हुई। हम लोग उम्मीद तो बहुत कुछ किए हुए थे, लेकिन कुछ ऐसा तोहफा हम लोग को मिलने वाला है जो हो सकता है पिटारा खुले। तो क्या बेरोजगारी कम हो जाएगी? बेरोजगारी देखिए, बेरोजगारी तो बढ़ गई है। रोजगार आएगी तो बेरोजगारी घटेगी। हाँ, रोजगार आने से बेरोजगारी घट तो रोजगार के लिए अमित शाह जी या माननीय प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं युवाओं को रोजगार देने के लिए? युवाओं खोल रहे हैं, ये लोन दे रहे हैं, छोटी छोटी लोन दे रहे हैं, समूह लोन दे रहे हैं, उससे लोग अपना रोजगार स्वरोजगार करते हैं। तो उससे तो एक मान लीजिए एक कॉलेज खुल गया, उसमें कितने सारे लोग एम्प्लॉय हो गए। एक छोटी सी कोई कंपनी खुल गई या कोई फैक्ट्री खुल गई, कितने सारे लोग उसमें एम्प्लॉय हो गए। तो ये सब चीज़ है। मतलब ये कहिए कि बेरोजगारी को कम करने के लिए अमित शाह जी, प्रधानमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रयास में तो विफल हो रहे हैं। बस है, कुछ लोगों में भी कमी है, कुछ उन समस्याएं आती हैं तो उसको तो दूर किया जा सकता है ना, धीरे-धीरे दूर होगी ना वो। तो मैम आपको क्या लगता है कि फिर से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए? एकदम बनाया जाए। क्यों बनाया जाए? बिल्कुल बनाया। बेरोजगारी कम नहीं हुई, महंगाई कम नहीं हुई? सब कम होगी। महंगाई, आप लोग किसको महंगाई बोल रहे हैं? जीएसटी आप देखिए, हर सामान पे जीएसटी लगा हुआ है। वो अलग चीज है, वो दूसरा मुद्दा है। सरकार के खाते में पैसे जा रहा हम है, लोग डीपली नहीं दे पाएंगे। जनता को क्या लाभ मिल रहा है? जनता को बहुत सारी लाभ नहीं मिल रही है। अभी तो सारा चीज उन्होंने कहा, जैसे मान लीजिए ये उज्ज्वला योजना, गैस का ये मिला, सर मतलब लगभग हर जगह लाभ मिल रही है। मतलब हर जगह लाभ मिल रही है। सरकार की प्रयास है कि किसी तरह से महंगाई बेरोजगारी को कम किया जाए। बिचौलिए लोग हैं वो थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं, तो वो सब धीरे धीरे सही हो जाएगा। मैं आपका एक निजी आपका विचार क्या है कि प्रधानमंत्री को फिर से प्रधानमंत्री बनाना चाहिए? हाँ, एकदम बनाना चाहिए, एकदम बनाना चाहिए, क्योंकि हम लोग सिक्योर्ड है प्रधानमंत्री के राज में। मतलब ये कहा जा सिक्योर्ड है, महिलाएं सिक्योर्ड है। मतलब ये कहा जा सकता है मैम कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो महिलाओं को उनसे काफी लाभ हुआ। हाँ, हम लोग महिलाओं को लाभ हुआ। महिलाओं को रोजगार कहाँ मिल पा रही है? महिलाओं को कैसे नहीं रोजगार मिल रही है? हर महिला अभी जागरूक है, कुछ न कुछ सब कर रही है। पहले कहाँ महिलाएं इतना रोजगार कर रही थी? तो मतलब ये कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार में महिलाओं को रोजगार मिल रही है, महिला सिक्योर है। क्या पुरुष को भी रोजगार मिल रहा है? देखिए, इस वक्त एक युवा है और युवा रोजगार मांगते हैं, क्योंकि बहुत सारे युवा बेरोजगार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। इस वक्त यहाँ पे अमित शाह जी आए हुए थे, तो अमित शाह जी क्या बोले और आपका क्या इस पे राय है? अमित शाह जी तो यहाँ युवाओं के बारे में ना रोजगार की बात हुई, ना महंगाई की बात हुई। यहाँ सिर्फ रोहिंग्या घुसपैठ हो रहा है, ये हो रहा है, जबकि यहाँ सीमावर्ती क्षेत्र होने के अनुसार ना तो यहाँ कोई घुसपैठी हुई है, ना कभी होगी, क्योंकि यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों भाईचारे के साथ शुरू से कदम मिला के चले हैं और चलते रहेंगे। मतलब कहा जा सकता है कि अमित शाह जी यहाँ पर आए और हिंदू मुस्लिम की बात करके चले गए। हाँ, उनको बेरोजगार, उनको जिस विषय पर चर्चा करना था वो विषय पर चर्चा किया नहीं। उनको गैस सिलेंडर 400 में मिल रहा था, 1200-1300 हो गए हैं। बेरोजगार युवा अभी भटक रहे हैं, क्राइम बढ़ रहा है, रोजगार है ही नहीं, युवा क्या करेंगे? ये तो नहीं है कि पकौड़े बेचेंगे, क्योंकि मोदी जी तो पहले बोल दिए हैं कि युवा पकौड़े बेचे। चाय की दुकान भी तो नहीं कर सकते हम लोग, पढ़ लिख के क्या करेंगे? पकौड़े बेचेंगे। मोदी जी आए या अमित शाह जी आए, उन्होंने तो अपने भाषण में रोजगार के बारे में कहीं कुछ चर्चा किया ही नहीं। महंगाई को लेकर के कुछ बात, ना महंगाई की बात की, ना रोजगार की बात की, ना कुछ बात की। उनको तो बात करना चाहिए महंगाई कैसे दूर होगी, कैसे हमारे देश का आर्थिक स्थिति सही होगा। अपने भारत का जीडीपी इतना गिरा हुआ, उसको क्या, ये लोग तो मोदी तो 12 लाख का सूट पहनने में व्यस्त है, उससे एक औरत नहीं संभली, ये देश क्या संभालेगा? आप जो भी बात कर रहे थे महिलाओं से, उनको आपको ये भी पूछना था कि आपने, ठीक है वो मोदी के बारे में बोल रहा था कि अच्छा करेंगे, ये करेंगे, मैं आपका भाषण सुन रहा था यहाँ से, कोई नहीं, उससे एक औरत नहीं संभाला, वो क्या देश चलाएगा? मुझे ये बताइए। तो वो तो महिलाएं कह रही थी कि नरेंद्र मोदी की सरकार में हम लोग बहुत सिक्योर हैं।
वो भाड़े का टट्टू होंगे, वो भाड़े में ले आएंगे। मैं आपको यहाँ भी बता दूंगा, जितने भी दर्शक आ रहे हैं ना, मैं इस पे भी 200, 300, 500 में आए हुए हैं, मेरे पास सबूत है उनका। तो आप ये कह सकते हैं कि जितने सारे यहाँ पर लोग आए हैं, मतलब लाखों से ज्यादा अनगिनत लाखों लोग आए नहीं हैं। था भैया, आप भी लगता है आप गोदी मीडिया है। अनगिनत लोग थे यहाँ पर, अनगिनत लोग थे, 20-25 हजार लोग थे, कुर्सियां बिल्कुल खाली थी। 20-25 हजार लोग थे, तो आप 200 रुपए का आंकड़ा लगा रहे हैं, तो इस तरह से इस सभा करने में करोड़ों रुपए का लागत है। ये सभा को 1 महीने से तैयारी कर रहा है और करोड़ों रुपए का लागत है। वही 200 रुपए और एक पानी का बोतल दिया गया। बस किराए में, ऑटो किराए में, सब गरीब मजदूर जितने भी रोजगार आदमी हैं जो खेत में मजदूरी करते हैं, उनको पकड़ कर ले आया गया था जबरदस्ती। तो इस तरह से करेंगे तो क्या देश की तरक्की हो सकती है? नहीं, ये लोग तो देश को गुलाम। आप देखिए जिस तरह से श्रीलंका का आर्थिक स्थिति खराब हुआ, श्रीलंका का देखिए अभी क्या हाल है, उसी तरह का अपना बिहार का और भारत का होने वाला है। जब तक हम लोग, एक युवा को इस वक्त जागरूक होने की जरूरत है, सब आदमी जागरूक होकर देश को बचाने का कार्य करेंगे। देखिए ये युवा है और बहुत ही अच्छी बातें कह रहे थे, चूंकि ये युवा है और युवा इस चीज को समझ रहे हैं कि बढ़ती बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। महंगाई बढ़ती जा रही है, इस तरह के लोगों को एक्टिव होना चाहिए। उनसे पूछिए कि गैस पहले कितना में मिल रहा था, अभी कितना में मिल रहा है। देखिए एक महिला है, इनसे बात करें। पहले गैस क्या कीमत थी? 700 में, अब 1100। तो इस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है। हाँ, ढेरी महंगाई दे छे कि आब हमरा आरके आटा 200 टका पॉकेट, इतना 200 टका पॉकेट दे रहा है। हमरा गरीब लोग केना खेबे? 40 रुपया किलो दे रहा है, केना हमरा के दिन गुजर जेते? गरीब आदमी, खेत बोन बुता करे वाला लोग। शाह जी यहाँ पर जो है, अमित शाह जे न हमरा आरके भेंट भेले, न भाषण सुनलिए, तुरंत चल गए, न कुछो देश कुछ के कुछो बुझलके, न कुछो भाषण कैलके, न कोई समझलके। तो आप लोगों को, आप अपने मन से आए थे कि ये पार्टी की तरफ से आपको लाया गया था? पार्टी की तरफ से लाया गया है, अपने मन से। हम लोग जानेंगे कि कहाँ पर अमित शाह अथी करता है, रैली करता है, कहाँ आपको अभी बोले थे कि आपको यहाँ साबित कर देंगे, आपके सामने खड़ा है। अगर आप देखिए गरीब आदमी है, इनको तो रोजगार की बात करना था अमित शाह को। रोजगार कैसे होगा, इनका भला कैसे होगा? ये अति पिछड़े लोग हैं, इनको रोजगार चाहिए, इनको कोई काम मुहैया करवाया जाए, लेकिन इनको तो कुछ नहीं दिए, इनको भाड़े पर ले आए। ये तो मजदूरी करने वाले आदमी है, रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना इनका काम है। तो मोदी सरकार विफल है क्या? बिल्कुल विफल है। बिहार में तो उसको इस बार 2024 में पता चलेगा। अमित शाह तो बोल के गए हैं कुछ नहीं होने वाला। जितने भी वो हर हर मोदी, घर घर मोदी कर रहे थे, सब भाड़े का टट्टू था, आपको बोल रहे हैं। और ये बात आप मैं अभी साबित करके दिखाऊंगा और आपके सामने जितना जागता सबूत है। बिल्कुल बात तो कल के कि अथी में काम करे ला ना, अथी छर में काम कर लिए, गाछ रोप लिए, फिर चैनल के साफ के लिए, कल के भत्ता मिलेगा, वो भत्ता नहीं मिले छे, 500 टका नहीं मिले छे। हमरा आर के वही काम कर दिलिए, अभी तक 6 महीना भे गए, 1 टका नहीं ले खाता में। आप इनकी दर्द बयां को सुनिए, अगर हम गलत बोल रहे हैं तो आप बोलिए, क्योंकि आजकल मीडिया भी जो सही है, जो हकीकत है वो। आप तो पहले क्या बोले कि 1 लाख दर्शक नहीं था, 25 से 30 हजार रुपए आए थे और सबको पैसे देके ले आए गए थे। और जितने भी कुर्सी से जमीन अब ये लोग अति पिछड़े लोग हैं, इनको देखना चाहिए, इनके विषय में बात करना चाहिए। अमित शाह बोल रहे हैं सीमावर्ती नक्सलवादी। यहाँ आज तक आपने सीमांचल में देखा है कभी नक्सलवादी का मुद्दा उठा है, या कोई घुसपैठी हुआ है, या कोई रोहिंग्या शरणार्थी आए हुए हैं? आपने सुना है? आप तो खुद न्यूज चलाते हैं। आज तक ऐसा कोई बात नहीं हुआ। यहाँ हिंदू मुसलमान सब कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। हमारा सीमांचल गंगा जमुना की तहजीब है और एक मिसाल है। यहाँ अगर कोई बाहर से आके, वो खुद तड़ीपा रहे हैं अमित शाह, वो खुद भगे हुए हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगना चाहिए, उसको बर्खास्त करना चाहिए गृह मंत्री से, उसका मंत्रालय छीन लेना चाहिए। और वो पलटू नीतीश को कर रहे हैं। कल तो नीतीश कुमार उनके साथ में थे तो बहुत अच्छे थे, आज नीतीश कुमार गठबंधन के साथ चले गए तो बहुत खराब हो गए। मतलब तुम करो तो चमत्कार, हम करे तो बलात्कार, यही हो गया ना। देखिए अब युवा जाग चुके हैं और आंखों में आंखें डालकर सवाल करना शुरू कर दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके आप जरूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।